टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। किसान सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे भागलपुर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, किसान आंदोलन को बताई विपक्षियों की साजिश का परिणाम। भागलपुर के कहलगांव में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत करने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह पहुंचे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसान सम्मेलन में जो किसान है वही सच्चे और राष्ट्रभक्त किसान है। यहाँ जय जवान जय किसान और भारत माता की जय जयकार होती है, जबकि कथित किसान आंदोलन में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। गिरिराज सिंह ने किसान सम्मेलन में आए किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि नए कृषि बिल से किसी भी किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें बिचौलियों को खत्म करने का प्रावधान है, जो कुछ लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। गिरिराज सिंह ने कहा कि किसानों को नए कृषि बिल में गलत जानकारी देकर विपक्ष दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में निरंकुश सरकार है, जिसका बहुत ही जल्द अंत होना है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने बढ़ती जनसंख्या को देश के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि घोषित जनसंख्या 135 करोड़ की है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या 140 करोड़ की हो गई है। इसलिए आप पर हार्ट बढ़ गया। इसका कैमरा कितना अच्छा हो गया। और आज जनता की सबसे बड़ी समस्या है अगर कोई भी बात होता है मुझे बोलने का मौका जरूर दिया गया। किसान सम्मान या पंचकता सम्मान समारोह पर बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। दुख की बात है कि हमारे बीच में नहीं रहे और दिगंबर राव के प्रति मैं सदा सम्मान व्यक्त करता हूँ। तो इन सारी बातों पर थोड़ा मंत्री जी विशेष ध्यान दें। जनता भारतीय जनता पार्टी और नहीं होने देगी। हम सभी लोग हम जानते हैं मैं उनके द्वारा के बीच में बात नहीं करूंगा। और किसान के हित में जो बिल पारित हुआ है उसके समर्थन में हम सभी लोग किसान के इस देश के अंदर अब कोई भी व्यक्ति किसान तक सीधे पहुंचे, इसके लिए ऐसी सरकार इस देश के अंदर बैठी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि किसान की हकमारी कोई नहीं कर सकता है। और जो बिचौलिए बीच में जो भूमिका निभाते थे उनको जब अपनी दुकानदारी बंद होते हुए दिखने लगी तो वह आज किसान के हित के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह आंदोलन उनका सफल नहीं होगा और जनता को प्रेरित करता है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक क्षण है, इस क्षण के हम लोग गवाह बने हैं। कई लोगों को सुनना है क्योंकि देश के अंदर अभी जो माहौल बिगाड़ने का काम चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, किसानों हितों में काम किया है। आज भ्रम फैलाने की जो स्थिति बनी है, ऐसे भ्रम को तोड़ने के लिए कहता हूँ जो कहते के माननीय विधायक श्री ललन पासवान जी को आइए एक बार इनका जोरदार तालियों से कहलगांव में अभिनंदन हो। आप सूरत हाथ के उतार, इसके लिए हम आज सूरत आभार को व्यक्त करते हुए आपका सूरत हर हाथ के रोजगार में हर खेत में पानी मिले, इसके लिए सदैव तत्पर रहूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से भारत
विश्व गुरु बनने के राह अग्रसर है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नया कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें जहां एक तरफ पूरे बाजार में उत्पादन बेचने की आजादी होगी, वहीं MSP जारी रखने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। आजादी के बाद पहली बार किसानों के खाते में सीधा पैसा भेजकर प्रधानमंत्री जी ने किसान हित में बड़ा निर्णय लिया है। पशुपालन और मत्स्य पालन में लगाया गया था और खाद, तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे उत्पादों से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। दूसरा, राष्ट्रीय आपदा एवं सूखा जैसी स्थिति में भी स्टॉक लिमिट लगाई गई। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा कृषि से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी लाया गया है। पहला है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इस विधेयक के अनुसार किसान अपनी फसल मार्च जगह पर सभी जगह पर बेच सकते हैं। दूसरे राज्यों में फसल खरीद और बेच सकते हैं। APM के दायरे के बाद भी फसल की खरीद बिक्री कर सकते हैं। फसल बेचने पर कोई कर नहीं लगेगा। ऑनलाइन बिक्री भी किया जा सकता है। ऐसा करने पर किसानों को अच्छे दाम भी मिलेंगे। मूल्य अनाज एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंधन विधेयक 2020। इसमें यह बताया गया है कि कैसे पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद हम संचालन कर रहे हैं गौतम जी, सिंह जी। आज इस अवसर पर हम सबसे पहले जिन्होंने भारत की आजादी के बाद देने का संकल्प लिया है और जो लाभ दिन किसान हो और व्यक्ति हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका मुक्ति से तो किसान देश को प्रेरणा चाहते हैं, प्रेरणा चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों लोग हैं जो आज सभी युवा ऐसे लोग उमर खान जैसे जो देश के एकता और अखंडता के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि 14 के चुनाव के पूर्व हमारे किसान बंधुओं ने अपने अवदान और वृद्धि भूमि है, विज्ञान की भूमि है, तपो भूमि है। इसी भूमि ने हमारा जनक को आत्मज्ञान दिया है और इस भूमि से आज जो अनुगामी निकली है। आज जिस नेता ने चुना है, बिहार में सबसे ज्यादा लोगों से चुना है, व्यक्ति ने अपना जीवन खपा दिया है और कहा है कि तब उन्होंने आचार्य बंदी को साथ विभाजित किया और जब किसी को ज्ञान का अहंकार, सत्ता का अहंकार होता है, नमन कर रहे हैं कि आपकी जरूरत आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने खबर दिया है और भाई पवन यादव जी यहाँ से विधायक हुए हैं। बात पर विराजमान बगल गुजराती से जिन्होंने उत्थान होता है सेज करके आए प्लान का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत एक कांग्रेस की मंशा थी कि कृषियों की तमाम किसानों की जो उपजाऊ जमीन थी, इसको पूंजीपतियों को उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया गया। दे भी रहे थे। उनकी रणनीति थी कि पर्यावरण कानून के तहत उनके हाथ बंधे थे और उनके द्वारा उनके सुनियोजित कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष सिंचाई के अभाव में लाखों लाख हेक्टेयर उपजाऊ भूमि, कृषि भूमि जो है कि वो बंजर बनाई जा रही थी और उस बंजर को जमीन बना करके उद्योगपतियों के हाथों सौंपा जा रहा था। आज अगर किसी की कुदृष्टि किसानों की जमीन पर है, किसानों की जमीन को कोई छीनना चाहती है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को किसानों के बारे में बोलने और सोचने का कोई भी मौलिक अधिकार या कोई भी को हक है ही नहीं।
किसानों के लिए उनको खाद के दुकान पर खाद मांगने जाते घंटे पर पाते। जिस कांग्रेस पार्टी के राज में जमीनें बंजर हो रही थी, आज आप जो है कि नरेंद्र मोदी के इकबाल है, आज बीजेपी एनडीए की सरकार है, युवराज सिंह जी की सरकार है, आज खाद को कोई पूछने वाला नहीं है। आज उसको 4 पे भी जो 3 कोटे खाद आपको मिल रहा है, वो गलत कार्रवाई नहीं कर सकते। और आपको मालूम होना चाहिए, आज आप हमारी सरकार की योजना है कि पहले घरों में बिजली दिया है, लेकिन खेती के लिए पैरेलल लाइन जाएगा, अलग लाइन जाएगी, उनको खेती के लिए 24 घंटा उनको बिजली दी जाएगी। हमारे फिर के क्षेत्रों में जाएगा, बिजली पहुंच गई और किसान आज बहुत ही सस्ते से डीजल पे अगर 1 रुपया खर्च होता था, तो आज बिजली से 25 पैसे खर्च होते हैं। उपजाऊ जमीन के किसानों की जमीन को बंजर बनाकर उद्योगपतियों को बेचने जा रही थी, आज वह जमीन, आज एनडीए की सरकार की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वह जमीन हर खेत को पानी देने की योजना, हर खेत को बिजली से पानी देने की योजना बनाई, उसको गुलाम बनाने की बात की जाए तो काम हो रहा है। आप लोगों से निवेदन है, यह एक षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी लोग नहीं हरा सके, 2014 में एनडीए की सरकार को बनने से नहीं रोक सके, 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार को बनने से नहीं रोक पाए। देख रहा है कि घर घर आज मोदी, हर घर मोदी हो रहा है। अब इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, इनके खिलाफ लगे तो प्रचार किया गया है। बस मैं अपने मुख्य नेता को सुनना है का स्वागत करने के लिए यहाँ की जनता आई है। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि पहलगाम से पवन यादव बिहार में सबसे अधिक मतों से विजयी हुए हैं, तो बिहार जी को धन्यवाद देता। आज इस मंच पर हमारे नगर के अध्यक्ष मानवर नीतू चौबे जी, वो राहुल गांधी की तरह गरीबी सीखने के लिए किसी झोंपड़ी में नहीं जाता। उन्होंने किसानों का दर्द, किसानों की पीड़ा को नरेंद्र मोदी ने समझा। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, यूपीए सरकार 2001 में परिवर्तन लाने की बात कहा, क्योंकि 90 के दशक में आर्थिक क्रांति की बात हुई, लेकिन उस आर्थिक क्रांति में किसानों की क्रांति नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक हाशिए पर चला गया और किसानों के कंधों पर रख करके बंदूक छोड़ना चाहती। भारत सरकार ने साफ साफ कहा है, किसानों से वार्ता के लिए दरवाजा खुला है, खुला है, खुला है। लेकिन एक ही पूछना चाहूंगा, आज तक आप लोगों ने किसानों के लिए क्या किया? क्या 2014 में गेहूं की कीमत, एमएसपी कीमत 1400 रुपया था कि नहीं था? अगर याद है तो बताएं। मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1400 रुपया कीमत जो मोदी जी ने आज 1900 रुपया किया, क्या ये गुनाह किया? मैं पूछता हूँ, रुपया किया गया, ये गुनाह किया है? ये विरोध किस बात का? ये विरोध है मंडी की दलाली खाने का। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, भारत सरकार के पैसे और पंजाब के मंडियों में अकाली दल और कांग्रेस मंडियों के सहारे कमीशन खाने और किसानों के पैसे। आज पूरे देश में आजादी के बाद एक बार
कुछ किसानों के कर्जे को माफ किया था, वो तो मात्र 55,000 करोड़ था कुछ किसान। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हर किसान के जेब में 6,000 रुपया दिया कि नहीं दिया? किसान जिंदाबाद। वहां नारे क्या लग रहे हैं? सर्विल इमाम जिंदाबाद। वहां नारे क्या लग रहे हैं? जो सीए कानून के विरोध में लोग थे वो जा रहे हैं हम भी किसानों के साथ। यानी आज कनाडा के सरकार की ओर से भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दी है कि भारत के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करे और खालिस्तान की मांग उठा करके किसान के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश न करे। भारत की सरकार किसानों के साथ है और मैं चाहता हूं पवन जी, ललन जी सब मिल करके यहाँ के लोग अब एक मुहिम चले, यहाँ से भी किसानों के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चले और प्राइम मिनिस्टर के पास जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं इस कानून के साथ। के तहत जो एमएसपी लागू है वो लागू था, लागू है, लागू रहेगा। मंडियां थी, मंडियां है, मंडियां रहेगी, लेकिन किसानों का भी मन चाहे जहां अपना सामान बेचना, अधिक दाम मिले वहां बेचने की छूट देगी। कानून नहीं बदलेगा, कानून में सुधार करेगा। सुधार के लिए दरवाजे खुले हैं, सुधार के लिए दरवाजे खुले हैं। जब भी तुम चाहो चलेगा। सुधार लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र की ताकत में संवाद का महत्व है। इसलिए देते कि नहीं देते आईटीसी को, नेस्ले को, अमूल को, क्या उनकी गाय खरीद लिया, कब्जा कर लिया? नहीं, नरेंद्र मोदी ने केवल यही काम किया है कि गरीबों को अधिकार देने का काम किया है, किसानों को अधिकार देने का काम किया है। एफपीओ भी बनेगा। और एक चीज कान खोल के सुन लें, आज से 2 साल पहले मकई का कीमत 2500 रुपया चला गया कि नहीं चला गया? पिछले साल गिर गया कि नहीं गिर गया? दोनों चीज ये मांग के आधार पर प्रधानमंत्री ने एथेनॉल बनाने का इजाजत दे दिया है कि मक्का और गेहूं से बनेगा। अब एथेनॉल की कंपनी अगर खुलेगी तो स्वाभाविक है मक्के की कीमत बढ़ेगी, गेहूं की कीमत बढ़ेगी, चावल की कीमत बढ़ेगी, मंडियां में तो बढ़ेगा। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का टारगेट रखा जो किसानों को मदद करेगा। ये कह रहे हैं जमीन खरीद लेगा, जमीन कब्जा कर लेगा अदानी अंबानी। अरे भाई किसको बड़बड़ा रहे हो? अभी बिहार में आपके बगल मुंगेर में आईटीसी कंपनी है जो पहले सिगरेट बनाता था। आईटीसी अभी गेहूं लोगों से पैदा करवा रहा है, गेहूं खरीद रहा है। किसकी जमीन होगी? उसी पंजाब में पेप्सी लोगों से आलू की खेती करवा रहा है। नेस्ले वहां किसानों से उपजा करवा रहा है। किसान को तो अधिक कीमत चाहिए, जब कंपटीशन होगा अधिक दाम मिलेगा। मोदी का सपना था, उस सपने के आगे बढ़ रहे हैं। इस देश का मालिक 70 साल से लोगों ने कहते आया, गांव की देश की आत्मा गांव में, गांव की आत्मा किसान और मजदूर में। लेकिन किसानों के चेहरे, मजदूरों के चेहरे झुर्रे पड़ते गए
और दिल्ली और पटना के चेहरे लाल होते गए। मोदी ने कहा अब वो नहीं चलेगा। मोदी ने किसानों की तकदीर बदलने के लिए नए नए कानून लाए और कहा देश उठेगा तब जब गांव उठेगा, और गांव उठेगा तब जब किसान उठेगा, और किसान उठेगा तब जब खेत उठेगा, और खेत उठेगा तब जब लागत लगेगी, लागत लगेगी तब जब उपज का मूल्य ऊपर जाएगा, लागत का मूल्य नीचे आएगा, पैसा जाएगा खेत की ओर, खेत से पैदा होगा कच्चा माल, कच्चे माल से लगेंगे उद्योग धंधे, उद्योग धंधे से मिलेगा रोजगार, रोजगार से बढ़ेगी चीजों की मांग, मांग से मिलेगा उचित दाम, और दाम से होगा पैसे का निर्माण, और पैसा जाएगा। मंडियां रहेगी, मंडियां थी, आगे भी मंडियां रहेगी, लेकिन अगर किसान अपना उपज यहाँ से बॉम्बे ले जाना चाहिए तो जाने का अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मोदी ने ही कहा अगर किसान अपना उपज, अपना अनाज देश के किसी कोने में अगर ज्यादा कीमत मिलता है तो हम बेचने का अधिकार देते हैं किसानों को। मैं इस किसान पंचायत में पूछना चाहता हूँ, किसानों को यह अधिकार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मेरे भाइयों, मोदी ने यही काम किया। ये इसलिए दिया उन्हें खेती करने में सुविधा। एक पैसा भी, राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही जाता है। मोदी कहता है हम 12 लाख करोड़ रुपया किसानों के, मजदूरों के खाते में भेजा डीबीटी, 12 नया पैसा नहीं। आज जनधन अकाउंट में पैसा भेज करके क्या गुनाह किया मोदी ने? मोदी जी ने एक तरफ किसानों के खातों में पैसा भेजा, एक दूसरे तरफ उज्ज्वला के खातों में पैसा भेजा, जनधन अकाउंट में पैसा भेजा। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने कौन सा कदम उठाया किसानों के हित में? केवल मोदी जी ने अभी कहा है भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसानों की आमदनी दुगनी करनी है 2022 तक। हमने केवल इतना ही कहा बिहार में मंडी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन याद करें 2006 के पहले बाजार समिति भागलपुर में था और उसके बाहर चुंगी से वसूला जाता था पैसा की नहीं, कोई सामान बेचने जाता था। हमारा याददाश्त कमजोर है। मैं जोर देके कहना चाहता हूं, जो भागलपुर को देखे होंगे ये बिहार के पूरे बिहार, लेकिन नीतीश कुमार ने, एनडीए सरकार ने यहाँ से वो एपीएमसी कानून को हटा। दिल्ली के सड़कों पर राहुल गांधी फोटो खिंचवा रहे हैं, केजरीवाल फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की मीटिंग हो रही थी इस कानून के सुधार के लिए, वहां नहीं थे? उनकी सहमति थी। कमलनाथ उस समय के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश, उनकी सहमति थी। तो फिर ये आंदोलन किस बात?